ओम शांति। आज सतगुरुवार का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आइए सुनते हैं। आज सतगुरुवार के दिन सबकी याद लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा पहले से ही वतन में बच्चों का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आपके साथ और कौन आया है? तो दीदी मुस्कुराने लगी। बाबा, आज तो सभी भाई बहनें आपकी यादों में खोए हुए आपके पास से पहले से ही पहुंच गए होंगे। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बाप को याद करते होगे, बाबा के साथ मिलन मना रहे हो, और आज बाबा ने बच्चों के लिए एक विशेष स्थान पर ले जाने के लिए प्लान बनाया हुआ है। तो सब बच्चे सुन रहे थे। बाबा ने कहा, जैसे ही कहा तो देखते ही देखते बहुत भाई बहनें वतन में इमर्ज हो गए और बहुत दूर से एक पुष्पक विमान देख रहे थे। उस विमान के ऊपर आधे के पोर्शन पर लिखा हुआ था, देवलोक के इष्ट देव। और बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को सारे विश्व का और भविष्य दुनिया का सैर कराने के लिए ले चलेंगे। सब बच्चे इतने खुश होते हैं कि बाबा हमको सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या सारे विश्व में भ्रमण करना है? उसके लिए बच्चों के लिए बाबा ने एक विशेष प्लान, विशेष विमान तैयार किया है, और वो दिखने में बहुत सुंदर और चारों तरफ उसके डेकोरेशन थी और फ्रंट में लिखा हुआ था, देवलोक के इष्ट देव। और जैसे ही उसको देखते थे तो सभी देवी देवताएं ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो अपनी घड़ियों को देखने, अपने भक्तों को देखने के लिए और विश्व को देखने के लिए पहले से ही तैयार हों। और जो दूसरी साइड था, राइट साइड, वहां लिखा हुआ था, अवतरित हुए और हुए। तीसरी तरफ लिखा हुआ था, विश्व कल्याणकारी। और जो लास्ट जगह पर लिखा था उसमें कई प्रकार के बेसिंस के बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन और डेकोरेशन थी। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को अपने अपने इस विमान में बैठना है, और जैसे ही वो विमान में चढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, एक कदम रखते हैं और एक कदम में तो बहुत आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं, और जब दूसरा कदम रखते हैं तो कई कई बच्चों का वो कदम शेक करता था, और शेक करने के कारण ऐसा होता था तो कभी नीचे की ओर झुक रहा है, कभी ऊपर की ओर झुक रहा था। तो ऐसे बाबा ने देखा और बाबा कहते हैं कि शेक क्यों कर रहा है? तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। और कोई बच्चे तो अंदर चले भी गए, लेकिन जैसे ही उड़ने का टाइम होता है तो उसमें वहां पर उनके ब्रेक काम नहीं करते हैं। कई बच्चे बैठे हैं
ठीक ब्रेक को ठीक करने के लिए। और कई बच्चे ऐसे थे कि वहाँ पर वो स्टार्ट होता है लेकिन वो चारों तरफ घूम रहा है। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो जो चढ़ने के स्टेप थे उसमें बाबा ने कहा बच्चों को बाबा को पाने की खुशी बहुत है, खुशी खुशी इतना खुशी में रहते हैं। लेकिन जब जो दूसरा स्टेप है अपने व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जीवन का बैलेंस कभी कभी ऊपर और नीचे होता है, जिसके कारण कभी वो फील करते उड़ रहे हैं और कभी फील करते हैं कि वहाँ के वहाँ खड़े हैं। बाबा ने कहा फिर बच्चों को बाबा ने जो जिम्मेदारी दी है कि भक्त बच्चों को विश्व की परिवर्तन करने के लिए विश्व कल्याणकारी की जो जिम्मेदारी दी है उसमें बच्चों को कहीं कहीं पर बिंदी लगाना या ब्रेक लगाना या साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होना, इसका अभ्यास कम हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेकिन जहाँ ब्रेक लगाने हैं वो ब्रेक नहीं लगा पाते, बिंदु स्वरूप को भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सारे विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए भी कई बातों के अंदर बच्चों के पास कंट्रोलिंग पावर को यूज नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार भक्त अपने इष्ट को पुकार रहे हैं और सृष्टि भी पुकार रही है कि इस सृष्टि की हालत क्या है, और प्रकृति भी ऐसा अनुभव कर रही है क्या होगा। तो प्रकृति भी जैसे हाथ जोड़ करके देवलोक के इष्ट देव देवियों से प्रार्थना कर रही है और विश्व की आत्माएं चारों तरफ भटक रही हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को हर समय अपने विशेष उड़ती कला के द्वारा और अंतर्वाह की स्थिति के द्वारा सारे विश्व का अवलोकन करना है। भगत आत्माओं के पुकार को उन्हें ऐसा अनुभव कराना है कि देवलोक के इष्ट हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करा रहे हैं, और ये प्राकृतिक इसके परिवर्तन के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को बैलेंस में पुरुषार्थ करेगी और साथ साथ परिवर्तन की परिस्थितियों को देखते हुए फुल स्टॉप बिंदी लगाना है और बिंदी बाप को साथ रख के बिंदी के द्वारा जो लाइट है उसकी किरणें सारे विश्व में फैलानी है। और फिर बाबा ने कहा जब परिस्थितियां बच्चों के सामने आती हैं तो कभी कभी जो उन परिस्थितियों के भाव में बहने लगते हैं, तो इसलिए बैलेंस और कंट्रोलिंग पावर की बच्चों को बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। उसके लिए बच्चों को साइलेंस, बिंदी, क्योंकि जैसी उस स्थिति में रहेंगे तो बैलेंस का भी अनुभव करेंगे और हर परिस्थिति को साक्षी दृष्टा से देखेंगे। तो फिर बाबा ने वही पुष्पक विमान में वैसी स्थिति में बैठने के लिए बच्चों को कहा और बच्चे पूरे विश्व के अंदर उड़ने लगे। और जैसे देवलोक से देवता आए हैं ऐसा साक्षात्कार करके बहुत खुश हो रहे थे, और जैसे उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी तो हर एक को एक एक वरदान मिल रहा था। तो बाबा ने कहा विश्व के कल्याण के लिए
हर बच्चे को कोई भी आत्मा है उसको कोई ना कोई वरदान के द्वारा अनुभव कराना है और सदा स्मृति रहे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ और मुझे विश्व के निमित्त कल्याण का कार्य करना है। तो फिर सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और बाबा के साथ मिलन मना करके जैसा बाबा ने कहा वैसा किया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को बहुत प्यार किया। बाबा को फिर मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। उसके बाद जिनके निमित्त भोग था बाबा को याद प्यार समाचार दिया और बाबा ने भी सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि और भोग के द्वारा उनको भी अनुभव कराया और भोग लेकर के मैं वापस नीचे की ओर आ गई। तो ये था बहुत सुंदर आज का भोग संदेश जो बाबा ने हम सभी बाबा विशेष बच्चों को अनुभव कराया। ओम शांति।